दुनिया में सबसे सुंदर महिलाओं वाला देश। हमारे यहाँ जब भी खबरों में ईरान का नाम आता है तो अक्सर ईरान की चर्चा अमेरिका के साथ चल रहे तनाव की वजह से आता है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये समझते हैं कि ईरान भी दुनिया के उन देशों में शामिल है जिसे भारत पेट्रोल, डीजल और गैस खरीदता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईरान के पास कितना पेट्रोल, डीजल या गैस है और ईरान देश का पुराना नाम क्या था? चलिए इस वीडियो में इसी पर बात करते हैं और ईरान के बारे में आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताते हैं जिनके बारे में आपने आज तक कहीं भी नहीं सुना होगा। तो वीडियो में कहीं भी ना जाए और अंत तक बने रहे। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, आप में से शायद काफी लोग ये नहीं जानते होंगे कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता ईरान की ही मानी जाती है और दुनिया के सबसे पुराने देशों में ईरान की ही गिनती की जाती है। आंकड़ों में देखें तो ईरान की सभ्यता लगभग 4000 BC पुरानी है। दुनिया के सबसे पुराने देश होने की वजह से ईरान में बहुत सारी प्राचीन सभ्यताएं मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि पूरे 24 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद है। ईरान के बारे में ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि ईरान को भी अरब कंट्री का हिस्सा समझते हैं, जबकि वास्तव में ईरान और अरब के कल्चर, संस्कृति और सभ्यता में काफी अंतर है। ईरान में मुसलमानों की आबादी जरूर है, मगर अरब कंट्री से इसकी सभ्यता और सब कुछ काफी अलग है। आपने प्राचीन इतिहास की किताबों में पर्सिया नाम के एक देश का जिक्र जरूर सुना होगा, लेकिन अब इस नाम का देश कहीं दिखाई नहीं देता है। दरअसल प्राचीन काल में ही आज के ईरान को ही पर्सिया नाम से जाना जाता था, लेकिन बदलते समय के साथ इसका नाम ईरान पड़ गया। वैसे ईरान का आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। ये नाम 1989 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद आया था। 1989 से पहले ईरान में राजतंत्र था। काफी हद तक ईरान में पश्चिमी सभ्यता देखने को मिलती थी। लोगों के जीने का तरीका काफी हद तक अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों की तरह था। लेकिन फिर ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और 1989 में ईरान की सत्ता इस्लामिक नेताओं के हाथ में आ गई। उसके बाद यहाँ नए संविधान का निर्माण हुआ और सभी नियम कानून बदल दिए गए और ज्यादातर इस्लामिक कानून को लागू कर दिया गया। ईरान का कुल क्षेत्रफल 16,48,195 वर्ग किलोमीटर है। इस हिसाब से ये दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है। वहीं आबादी की बात करें तो यहाँ की कुल आबादी 9 करोड़ के आसपास है। ईरान की आबादी में लगभग 99.40% आबादी मुसलमानों की है, जबकि महज 0.6% आबादी में क्रिश्चियन, ज़ोरोआस्ट्रियन और जियूस आते हैं। ईरान की आबादी में लगभग 90 से 95% आबादी शिया मुसलमानों की है और आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा शियाओं वाला देश दुनिया में ईरान ही है। ईरान में बोली जाने वाली भाषा पर्शियन है और ज्यादातर लोग इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बाकी अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से लोगों की भाषाएं भी बदलती है। ईरान के सबसे शक्तिशाली नेता की बात करें तो वो 1989 में इस्लामिक रेवोल्यूशन को लीड करने वाले आयतुल्लाह खोमेनी है। इन्हें ईरान में सुप्रीम लीडर के तौर पर जाना जाता है। ईरान के संविधान में सुप्रीम लीडर ही देश का सर्वोच्च नेता होता है और ईरान की तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ भी सुप्रीम लीडर ही होता है और इसके बाद ही ईरान के प्रेसिडेंट का नंबर आता है। ईरान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा कम उम्र के लोग रहते हैं। यहाँ की कुल आबादी में लगभग 70% आबादी 30 साल से कम उम्र वाले लोगों की है। इसकी वजह यह है कि 1989 से पहले तक यहाँ के लोग कम बच्चे ही पैदा करते थे, मगर इसके बाद यहाँ की सरकार की ओर से जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा। इस कारण 1989 के बाद तेजी से जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली। यहाँ की महिलाओं को विशेष तौर पर दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिना जाता है। आज हमारे यहाँ शादियों में लाखों का खर्चा होता है, मगर ईरान दुनिया के उन देशों में है जहाँ ज्यादातर शादियां बेहद सादगी के साथ और महज कुछ खर्चों में ही पूरी कर ली जाती है। वहाँ शादी बस धार्मिक रीति रिवाज के साथ बेहद कम खर्चों में हो जाती है। हालांकि कुछ लोग शौक से इस पर जरूर काफी पैसा खर्च करते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बरसों से दुश्मनी चली आ रही है और इस दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ईरान के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहता है, जबकि ईरान ने हमेशा ऐसा विरोध किया है। ईरान के पास दुनिया में मौजूद कुछ नेचुरल रिसोर्सेज का लगभग 10% रिजर्व है। दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का भंडारण ईरान के पास ही है। ईरान दुनिया को इन्हीं गैस, पेट्रोल और डीजल बेचकर काफी कमाई करता है और भारत ईरान के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है। हालांकि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की वजह से भारत ने खरीदारी कुछ कम की है, लेकिन आज भी ईरान से पेट्रोल, डीजल आता ही है। पेट्रोल, डीजल के अलावा ईरान दुनिया भर में अपने कालीन के लिए काफी मशहूर है। यहाँ के हैंडमेड कालीन दुनिया भर में बड़े स्तर पर बेचे जाते हैं। ये काफी मजबूत और बेहद खूबसूरत होते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा हैंडमेड कालीन बनाने का रिकॉर्ड ईरान के नाम ही है और ये कालीन अबू
धाबी के ग्रैंड मास के लिए बनाया गया था। दुनिया में सबसे ज्यादा केसर ईरान में ही पाए जाते हैं। लगभग दुनिया में केसर के कुल उत्पादन का 70% उत्पादन अकेले ईरान में ही होता है। ईरान में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली चीजों में पेट्रोलियम गैस और कारपेट के बाद केसर ही है। वहां के केसर को रेड गोल्ड के तौर पर भी जाना जाता है। ईरान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट पर पाबंदी लगी हुई है। यहाँ फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब समेत दुनिया के लगभग 500 टॉप के ऐप्स पर और वेबसाइट पर बैन है। इसके अलावा समय समय पर यहाँ सरकार की ओर से विभिन्न साइट्स पर बैन लगाया जाता है। चूंकि ईरान एक इस्लामिक कानून वाला देश है, इस कारण यहाँ सेम सेक्स के साथ शादी करना गैर कानूनी है। ऐसा करने वाले को कड़ी सजा दी जाती है। हालांकि यहाँ सेक्स चेंज ऑपरेशन कराने की इजाजत है और ऐसे सबसे ज्यादा ऑपरेशन कराने वालों का दूसरा सबसे बड़ा देश ईरान बन गया है। वैसे तो ईरान इस बात से इनकार करता है कि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है, जबकि माना जाता है कि ईरान के पास भी कई खतरनाक परमाणु हथियार है। वहीं ईरान की सेना भी दुनिया की मजबूत सेनाओं में गिनी जाती है। ईरान के पास लगभग 90 लाख वेल ट्रेन्ड मिलिट्री फोर्स है और इनमें से लगभग 5 लाख जवान ऑन ड्यूटी रहते हैं, जबकि 4 लाख जवानों को रिजर्व में रखा गया है। इन सबसे अलग ईरान की सबसे खतरनाक फोर्स ईरानी रेवोल्यूशनरी फोर्स है और जिसका इस्तेमाल ईरान सरकार अपने मनमाने ढंग से करती है। इस फोर्स पर आरोप लगता है कि वो सिर्फ सरकार का आदेश मानते हुए सीधे गोली मारती है। इनके जवानों की संख्या लगभग 90,000 है। 1989 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर कोई पुरुष पब्लिक प्लेस पर शॉर्ट्स या शर्टलेस निकलता है तो उसे भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, ईरान के बारे में फैक्ट्स आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अमेजिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।